हिंदी जीके नॉलेज MKK में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के वर्तमान भूभाग को उल्लेखित प्रमुख नाम है ब्रह्मादेश या ब्रह्मवर्त। शाब्दिक अर्थ होता है वह क्षेत्र जहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। वैदिक साहित्य में सिंधु व प्राचीन सरस्वती नदियों के मध्य स्थित भूभाग को ब्रह्मादेश कहा जाता था। किस नदियों के स्थित स्थान? सिंधु व प्राचीन सरस्वती नदियों के मध्य के स्थान को। वर्तमान में सरस्वती के पेटे से घग्गर नदी प्रवाहित होती है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। वर्तमान राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के वो भाग जो घग्गर के पेटे से उत्तर में स्थित हैं, उनके लिए ब्रह्मावर्त नाम का प्रयोग किया जाता है। घग्गर के उत्तर में स्थित है उनके लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? ब्रह्मावर्त के नाम का प्रयोग किया जाता है। मरुकांतरा शाब्दिक अर्थ वह क्षेत्र जहाँ बालू स्तूपों की लंबी लंबी कतारें तथा पंक्तियाँ पाई जाती हैं, उसे मरुकांतर कहते हैं। भारत के प्रथम कवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में वर्तमान राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भूभाग के लिए मरुकांतरा नाम का प्रयोग किया था। सबसे पहले मरुकांतरा का प्रयोग किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। राजपुताना शाब्दिक अर्थ राजपूतों का क्षेत्र। सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से किया गया था। जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस के साहित्य दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह किताब 1805 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में पहली बार राजपुताना नाम का उल्लेख किया गया। राजपुताना नाम के पहले प्रयोगकर्ता विलियम फ्रैंकलिन थे। पहले कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन थे। सिरोही के रोहिड़ा गांव में जन्मे डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने अपनी पुस्तक प्राचीन राजपुताने के इतिहास में भी यह स्वीकार किया है कि इस नाम का प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस था। ओझा ने विकसित माना है जॉर्ज थॉमस को। ब्रिटिश काल में राजस्थान के वर्तमान भूभाग को राजपुताना नाम से संबोधित किया गया। ब्रिटिश काल में किस नाम से संबोधित किया गया था? राजपुताना नाम से। राजस्थान शाब्दिक अर्थ राजाओं का स्थान। राजस्थान का नाम प्राचीनतम उल्लेख वसंतगढ़ शिलालेख। यह शिलालेख सिरोही के खिमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। इस शिलालेख में राजस्थान नाम का उल्लेख स्थान राजस्थानीय के रूप में किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजा का निवास स्थान। शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा का निवास स्थान। इस शिलालेख के अलावा मुणेत नैनसिंह द्वारा रचित नैनसिंह ख्यात व कवि वीरभान द्वारा रचित राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है, लेकिन उपरोक्त सभी जगह राजस्थान नाम का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में संबोधन में किया गया है। वर्तमान संपूर्ण भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में किया गया। संपूर्ण भूभाग के लिए प्रयोग किया गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में। कर्नल टोड मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे। कोई पूछे कर्नल टोड कहाँ के थे, तो उत्तर आएगा स्कॉटलैंड के निवासी थे। टोड का सर्वप्रथम भारत आगमन 1798 में सैनिक के पद पर नियुक्त होकर है। पॉलिटिकल एजेंट बनकर टोड का सर्वप्रथम राजस्थान आगमन 1818 में मेवाड़ में हुआ था। सबसे पहले कहाँ आए थे? पॉलिटिकल एजेंट बनकर मेवाड़ में आए थे। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अंग्रेजों से सहायक संधि हेतु कर्नल टोड ने तैयार किया था। सबसे पहले किसने तैयार किया था? भीम सिंह को कर्नल टोड ने। कर्नल टोड 1818 से 1822 तक मेवाड़, बूंदी आदि रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट पद पर नियुक्त रहे थे। 1818 से 1822 तक क्या रहे थे? पॉलिटिकल एजेंट पद पर रहे थे। 1822 में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देकर वापिस इंग्लैंड लौट गए। टोड के भारतीय गुरु यति ज्ञानचंद्र थे। गुरु यति ज्ञानचंद्र के प्रभाव से ही टोड ने राजस्थान के इतिहास में रुचि ली। टोड ने राजस्थान इतिहास की जानकारी एकत्रित करने हेतु घोड़े के माध्यम से
राज्य भर का भ्रमण किया था। विशेष ग्रामीण समुदाय में घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूरे राजस्थान में घोड़े से भ्रमण किया, इसलिए घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। टोड ने निम्न स्रोतों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त की: शिलालेख, चारण साहित्य। टोड ने समग्र राजस्थान के इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी, द एनालास एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम आप ध्यान से पढ़े, द एनालास एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक जून 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशक सर विलियम क्रूक थे। इस पुस्तक के लेखन के कारण टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहते हैं। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए निम्न नाम का प्रयोग किया गया है: रायथाना, रजवाड़ा, राजस्थान। इन नामों का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। रजवाड़ा नाम का प्रयोग सर्वप्रथम चारण साहित्य में किया गया। टोड की मृत्यु 1835 में हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी जूलिया ने 1839 में इनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन करवाया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। पुस्तक का प्रकाशन इनकी पत्नी ने कराया, जूलिया ने, जिस पुस्तक का क्या नाम है? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक टोड की डायरी पर आधारित थी। इन पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान गठित राजस्थान संघ नामक इकाई के नाम से राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। विधिवत मान्यता कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को, जबकि सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 25 मार्च 1948 को इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था।